यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां का वर्तमान बहुत शांत और प्राकृतिक था। उस गांव में रहने वाले लोग मेहनती और ईमानदार थे। गांव के हर व्यक्ति का एक दूसरे पर विश्वास था। वे एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। इस गांव में मोहन नाम का एक किसान रहता था। स्वभाव बहुत ही सरल और ईमानदार था। वो हमेशा सच बोलता और मोहन मेहनत से अपने खेतों में काम करता था। एक दिन गांव के बाहर एक बड़ा बाजार लगा। इस बाजार में दूर दूर के लोग अपने सामान बेचने और खरीदने के लिए आए थे। मोहन की अपने खेतों से ताजे फल और सब्जी लेकर बाजार आया। उसने सोचा कि वो अपनी मेहनत से उगाए हुए फलों और सब्जियों को बेचकर अच्छा मुनाफा कमा सकता है। बाजार में उसने अपनी दुकान सजाई और अपने ताजे फलों और सब्जी को बेचने के लिए ग्राहकों का इंतजार करने लगा। कुछ समय के बाद एक धनी व्यापारी बाजार में आया। एक अमीर व्यक्ति था और बहुत सारी संपत्ति का मालिक था। उसने मोहन की दुकान पर आकर फलों की प्रशंसा की और उसने पूछा, तुम्हारे यह फल कितने ताजे और अच्छे दिखते हैं, क्या मैं कुछ फल खरीद सकता हूँ? मोहन ने ईमानदारी से कहा, जी हाँ, यह फल बिल्कुल ताजे हैं। मैंने इन्हें आज ही अपने खेतों से तोड़ा है। आप चाहो तो इसमें से खरीद सकते हो। व्यापारी ने कुछ फल चुने और मोहन से कहा, मैं इन्हें खरीदना चाहता हूँ, कृपया इनका मूल्य बताइए। मोहन ने फलों का वजन किया और उसका सही मूल्य व्यापारी को बताया। व्यापारी ने बिना कोई सवाल किए वो मूल्य चुकाया और फल खरीद लिया। वो मोहन की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ। उसने सोचा कि ऐसा ईमानदार व्यक्ति इस जमाने में मिलना बहुत ही कठिन है। कुछ समय के बाद व्यापारी ने मोहन से कहा, तुम बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हो। मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ हूँ। क्या तुम मुझे अपने खेत दिखा सकते हो? मोहन ने खुशी खुशी व्यापारी को अपने खेतों की ओर ले गया। उसने व्यापारी को अपने खेत, अपनी मेहनत और अपने काम के बारे में बहुत अच्छी तरह से बताया और व्यापारी ने मोहन की मेहनत और ईमानदारी की प्रशंसा की और कहा, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी का फल एक दिन अवश्य मिलेगा। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। व्यापारी ने मोहन से कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे व्यापार में साझेदार बनो। तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत मेरे व्यापार के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कुछ धन राशि भी उधार दे सकता हूँ। इसमें तुम अपने खेत और व्यापार को और बढ़ा सकते हो। मोहन ने पहले तो इसे स्वीकार नहीं किया, लेकिन व्यापारी के बार बार आग्रह करने के बाद वो तैयार हो गया। व्यापारी ने मोहन को धन राशि दी और मोहन ने उस धन राशि का उपयोग अपने खेतों को बड़ा करने का बेहद उपदान के लिए किया। धीरे धीरे मोहन का व्यापार बढ़ने लगा और वो अपने गांव का सबसे सफल किसान बन गया। कुछ वर्षों के बाद मोहन के पास अपनी मेहनत और ईमानदारी से कमाई गई संपत्ति थी। वो अब केवल एक किसान नहीं बल्कि यह सफल व्यापारी भी बन गया था। अपने गांव के लोगों की भी मदद की और उन्हें भी अपने साथ व्यापार में शामिल किया। उसके गांव में खुशहाली फैल गई और सभी लोग उसकी ईमानदारी और उदारता
की प्रशंसा करने लगे। एक दिन वही व्यापारी फिर से गांव में आया और मोहन के पास गया। उसने मोहन को देखा और कहा, देखो, तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत ने तुम्हें कहां से कहां पहुंचा दिया। तुम अब इस गांव के सबसे धनी और सफल व्यक्ति हो। यह सब तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी का फल है। मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब आपकी कृपा और आशीर्वाद से हुआ है, लेकिन मुझे यह सिखाया गया कि ईमानदारी और मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती है। मैंने बस वही किया जो मुझे सही लगा। व्यापारी ने मोहन को गले लगाया और कहा, तुम्हारी ईमानदारी और सच्चाई ने न केवल तुम्हें बल्कि इस पूरे गांव को खुशहाल बना दिया। मैं बहुत गर्व महसूस करता हूँ कि मैंने एक ईमानदार और सच्चे व्यक्ति के साथ व्यापार किया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चाई और ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो, हमें हमेशा सच्चाई का मार्ग अपनाना चाहिए। ईमानदारी से किया गया काम न केवल हमें सफल बनाता है, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनाता है।